सीताराम सीताराम दशरथ राज दुलारे राम दशरथ दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री जय राम 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 जय सीताराम राम सीताराम सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 भक्तन के रखवारे राम भक्तन रखवारे राम दशरथ प्राण दुलारे राम दशरथ प्राण दुलारे राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रेम से श्री निगम भुवन भास्कर भगवान के सानिध्य में, उन्हीं की अनन्यता में, सानिध्य में अनन्यता का अनुभव करते हुए, सानिध्य का उत्तरोत्तर अनुभव करते हुए विराजमान श्री आचार्य के श्री चरणों में कोटिशः प्रणामोपरांत बैठे हुए श्री ब्रह्मचारी जी महाराज का हृदय से स्वागत एवं स्वामी जी महाराज का तथा आश्रम में विराजमान सभी भक्तों का, आए हुए समस्त श्रोताओं का व्यासपीठ से स्वागत अभिनंदन। कल की कथा अश्वमेध यज्ञ, हाँ, अश्वमेध यज्ञ के पूर्व कथा का विश्राम हुआ था। हाँ, श्री सनकादि के प्रसंग को जब महाराज सुमंत्र जी महाराज ने श्री चक्रवर्ती सम्राट के श्री चरणों में निवेदन किया तो भाव हुआ कि चल करके श्री ऋष्यशृंग महाराज को यहां पर लाया जाए। संतों की वाणी को श्रवण किया, पूर्व की कथा का संस्मरण किया पुनः पुनः। बहुत अनुभवी, बहुत पुराने अनुभवी महात्मा महाराज मंत्री जी सुमंत्र जी हैं। 60,000 वर्ष की अवस्था महाराज की है। सुमंत्र भी महाराज उतनी ही अवस्था के आसपास में है। सतयुग में उस प्रसंग को सुना था और इस कलयुग त्रेता युग के उत्तरार्ध में बातें निवेदन कर रहे थे। तो महाराज जी लाने के लिए अपने परम मित्र अंगदेश महाराज, अंगदेश के राजा श्रीमान रोमपाद जी के यहाँ पहुंचे। और जब रोमपाद के यहाँ पहुंचे तो वहां लगभग 7-8 दिनों तक निवास किया है। 7-8 दिनों तक निवास करने के उपरांत चलने की जब इच्छा व्यक्त की
तो अपने आगमन के अभिप्राय को महाराज के चरणों में निवेदन किया। महाराज, में पुत्र प्राप्ति की इच्छा से मुनि कुमार को पत्नी सहित मैं ले जाना चाहता हूं। बड़े प्रसन्न हो गए, बड़े स्वागत सत्कार किया, हाव भाव जो भी था। इसके उपरांत विदा किया। जब महाराज यहां पर अयोध्या में आगमन हुआ तो अयोध्या में आगमन के उपरांत चक्रवर्ती सम्राट के उस राज्य व्यवस्था और उस सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होकर के, समर्पण से संतुष्ट होकर के महाराज ने कहा कि आपकी पुत्र प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ अवश्य होना चाहिए। आपकी इच्छा है, इसलिए किसी शुभ मुहूर्त में अश्व का मुंचन किया जाए, छोड़ा जाए। वशिष्ठ महाराज ने भी इस बात का पूर्ण रूप से समर्थन किया और बड़े प्रसन्न हो गए। कुछ महीनों तक विश्राम अयोध्या में करने के उपरांत एक सुंदर शुभ मुहूर्त का आगमन हुआ। वसंत ऋतु का आगमन हुआ। उस वसंत ऋतु के आगमन में, वसंत ऋतु के समय में श्री महाराज ने एक घोड़े को छोड़ा जो विजय करके हुए चारों दिशाओं में घूमते भ्रमण करते हुए लौट करके आ सके। पहले जब घोड़ा छोड़ा जाता था तो उसके साथ कोई व्यक्ति, कोई पुरोधा रहता था, तो पुरोधा के साथ उस अश्व का मुंचन किया गया। अश्व को आने में 1 वर्ष का समय लगा। अनंत देशों में भ्रमण करता हुआ, भारत भूमि की परिक्रमा करता हुआ आया। तब तक 1 वर्ष का समय पूर्ण हो चुका था। दूसरा वसंत ऋतु आ चुका। सुंदर शुभ मुहूर्त में सरजू नदी के उत्तर भाग में ऋषियों, महर्षियों, ब्राह्मणों, श्रीमंतों, इन सब की सहायता से, कृपा से श्री महाराज ने दिव्य अश्वमेध यज्ञ का शुभारंभ किया। यहां पर लिख रहे हैं बहुत सुंदर, उवाच वचनम विप्रम गच्छत्वं सह भार्यया और ऋषिपुत्रः प्रतिश्रुत्य तथेत्याहं नृपम तदा ततः बहुकाले ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चिद सुमनोहरे वसन्ते समनुप्राप्ते राज्ञो यष्टुम मनोभवतो। कैसा यज्ञ है? बसंत ऋतु का जब दूसरा समय आया, चक्रवर्ती सम्राट ने उस समय में अश्वमेध यज्ञ का संकल्प लिया, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ततः काले बहुतिथे कस्मिंश्चिद सुमनोहरे और वसंते समनुप्राप्ते। 1 वर्ष से अधिक समय तक ऋषि श्रृंग महाराज ने अयोध्या में विश्राम किया है गुरुदेव। और इसके उपरांत जो है, जब शुभ मुहूर्त आया, हर प्रकार के दोषों से रहित मुहूर्त की प्राप्ति हुई, तो उस मुहूर्त में संकल्प लिया। चूंकि अश्वमेध यज्ञ है, इस अश्वमेध यज्ञ करने से सर्वम पापमानम तरति तरति ब्रह्म हत्याम। अश्वमेध यज्ञ करने से जो भी भाग लेते हैं, संकल्प लेता है, वो समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। ब्रह्म हत्याम तरति, ब्रह्म हत्या जैसे जघन्य अपराधों से वो मुक्त हो जाता है। क्यों? यो स्वमेधेन यजते सह पुरुषः पापमानं तरति तरति ब्रह्म हत्याम इति श्रुते है। ये श्रुति कहती है
वे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को प्राप्त करते हैं। इसलिए महाराज वशिष्ठ आदेश दे रहे हैं, चक्रवर्ती सम्राट आदेश दे रहे हैं, खुले हाथों से दान किया जाए। जितने भी अश्वमेध यज्ञ में आवे बैठ जाए। उस अश्वमेध यज्ञ में समस्त संतों को, राजाओं को, याचकों को, निर्धनों को मुक्त हस्त से दान किया जाए। दान में विशेषता होनी चाहिए, अपमान पूर्वक दान नहीं करना चाहिए। बहुत से ऐसे जजमान हुआ करते हैं जो अपमान पूर्वक अहंकार में आकर के दान करते हैं। पहले तो आचार्य ब्राह्मण को बिगड़ेंगे, इसके बाद दान करेंगे। तो ऐसा दान तो महाराज तत्काल नष्ट हो जाता है, दान का फल मिलता नहीं है। इसलिए लिख रहे हैं, अवज्ञान दातव्यम, अवज्ञान दातव्यम कस्यचिल्लीलया पिवा और अवज्ञया कृतम हन्याद दातारम नात्र संशयः। यदि अवज्ञा पूर्वक दान किया जाए, अपमान पूर्वक यजमान के द्वारा यदि आचार्य ब्राह्मण को दान किया जाता है, तो उस दान से यजमान का तत्काल विनाश हो जाता है, बुद्धि नष्ट हो जाती है, सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा, इसका पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाए। कोई भी याचक, कोई भी अभ्यागत अतिथि के रूप में संत महात्मा, गौ ब्राह्मण, शूद्रादि भूखा न जाए द्वार से। क्योंकि यदि आपके यहां से कोई अतिथि भूखा चला गया तो भी आपका अनिष्ट होगा, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि कठोपनिषद में एक प्रसिद्ध कथा है, नचिकेता और यमराज का संवाद है। 3 रात्रि तक नचिकेता यमराज के यहां रुके और यमराज बाहर थे, तब तक ये प्रतीक्षा के लिए बैठ गए द्वार पर। 3 रात्रि तक जलग्रहण नहीं किया। और जब यमराज आते हैं तो धर्मपत्नी बताती हैं, द्वारपाल बताते हैं, महाराज एक याचक ब्राह्मण है, मृत्युलोक से आया है, 3 दिन 3 रात्रि हो गया, जल ग्रहण भी नहीं किया। महाराज तुरंत यमराज जी ब्राह्मण के पास गए। ब्राह्मण से कहा, महाराज क्या बात है? आशा प्रतीक्षा संगतग्वंशु नृताम च इष्टापूर्ते पुत्र पशु गुंगश्च सर्वान्। कोई याचक आया हो, कोई अतिथि अभ्यागत ब्राह्मण आया द्वार पर और बिना भोजन के वही लौट गया, भूखा रह गया, तो आशा प्रतीक्षा संगतग्वं, संगतग्वं, आशा और प्रतीक्षा, अज्ञात वस्तु की आशा, ज्ञात वस्तु की प्रतीक्षा, ज्ञाता ज्ञात वस्तु की आशा प्रतीक्षा और संगति रूप जो पुण्य हैं, जो सदाचार रूपी पुण्य हैं, जो सत्कर्म रूपी पुण्य हैं, इष्टापूर्ति पुत्र पशु गुंगश्च सर्वान्, कूप बावली खोदने का, निर्माण करने का, मंदिर निर्माण करने का, दान पुण्य करने का, धर्म कर्म करने का, जितने भी पुण्य हैं, प्रभाव है, तत्काल सब कुछ नष्ट हो जाता है। इसलिए किसी भी शुभ कार्य करने के पहले यजमान को सोचना चाहिए कि हमारे घर से, यज्ञशाला से कोई याचक निराश न जाए। महाराज सावधान कर रहे हैं कि अवज्ञान दातव्यम कस्यचिल्लीलया पिवा।
अवज्ञाकृतं हन्यात् दातारं नात्र संशयः। इस प्रकार से जजमान का अमंगल होता है। और बड़ी बात यह है, भले ही पुत्रेष्ठ यज्ञ करने के लिए, अश्वमेध यज्ञ करने के लिए महाराज ऋष्यशृंग का आगमन हुआ है, लेकिन रघुकुल के पुरोधा श्रीमान वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ का बड़ा सम्मान है। वशिष्ठ से बिना पूछे कोई कार्य आगे बढ़ता नहीं है। प्रधानता ऋष्यशृंग की है, लेकिन वशिष्ठ से भी पूछ करके और ऋष्यशृंग से भी पूछ करके चक्रवर्ती सम्राट जी महाराज अपना कार्य का शुभारंभ किया, यज्ञ का शुभारंभ किया। दोनों सर्वमान्य विद्वान अनुभवी महात्मा, दोनों का रघुकुल में बड़ा आदर है। और जिस कुल में आचार्य का आदर है, संत का आदर है, उपरोहित का आदर है, उसके घर में ठाकुर का आगमन होता है। यही कारण है कि इनको राम की प्राप्ति हुई। जे वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे, कुल पूज्य है। तो चाहे चक्रवर्ती सम्राट के रूप में भरत हो, दशरथ हो, अथवा राम जी हो, कोई भी हो, अनरण्य हो, रघु हो, वशिष्ठ तो बहुत पुरातन पुरोधा हैं। जितने रघुवंशी रहे, सबकी दृष्टि में, सबके द्वारा श्रीमान वशिष्ठ का बहुत आदर था। इसलिए वशिष्ठ का आदर करते हुए तथा वशिष्ठ वचना दृश्य श्रृंगस्य चोभयोः और दिवसे शुभ नक्षत्रे और निर्यातो जगतीपति ततो वशिष्ठ प्रमुखाः सर्व एव द्विजोत्तमाः और ऋष्य श्रृंगम पुरस्कृत्य यज्ञ कर्मारभंस्तता। यज्ञ कर्म का शुभारंभ हो गया। यज्ञ 1 वर्ष पूर्ण होने पर यज्ञीय पशु जब अश्व भूमंडल की परिक्रमा करके अवध धाम में प्राप्त हुआ, तब इस यज्ञ का शुभारंभ हुआ। ऐसे अथ संवत्सरे पूर्णे और तस्मिन् प्राप्ते तुरंग में और सरव्याश्चोत्तरे तीरे राज्ञो यज्ञोभ्यवर्तत। इस प्रकार से यज्ञ का संकल्प महाराज ने ले लिया। और यज्ञ की विधि होती है। एक सर्ग में यज्ञ की विधि बताई गई। 13वें सर्ग में यज्ञ की विधि का उल्लेख हुआ कुछ 13वें 14वें में, कि यज्ञ कैसे किया जाए, यज्ञ के यूप कैसे हों, यज्ञ की सीमा कैसी हो, सारी चीजों का निर्माण सब बताया। यज्ञ परिपूर्ण रूप से परिपूर्ण हुआ। क्रतुम समाप्य तु तदा अन्यायतः पुरुषर्षभः ऋत्युभ्यो हि ददौ राजा धराम तां कुलवर्धनः। मुक्त हस्त से महाराज ने दान किया। अश्वमेध यज्ञ की समाप्ति में महाराज चक्रवर्ती ने सभी ब्राह्मणों को, आचार्यों को, अभ्यागतों को बहुत कुछ दान किया है। और आपको बताऊं, निवेदन करूं, महाराज ने इतना दान किया गुरुदेव कि आज महाराज चक्रवर्ती सम्राट के पास कुछ बचा ही नहीं। सारी पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दिया। महाराज, मैं आपको समर्पित कर रहा हूं। ऋत्युभ्यो ही ददौ राजा धराम ताम कुलवर्धनः। धराम, पृथ्वी को दान कर दिया। हे ब्राह्मण देवता, जिससे आप संतुष्ट हो। महाराज, हम तो ब्राह्मण हैं, अकिंचन हैं, हमारे भजन में, त्याग तपस्या में व्यवधान होगा। आप राजा हैं, आप ही इस पृथ्वी का शासन करें। ब्राह्मणों ने कृपा करके उपहार स्वरूप में
धरोहर के रूप में रक्षा की दृष्टि से महाराज को समर्पित किया। आप सर्व समर्थ हैं, पालन करने की सामर्थ्य आप में है, चक्रवर्ती सम्राट हैं। हम लोग तो साधन में, स्वाध्याय में, तप में संलग्न रहने वाले ब्राह्मण हैं, महात्मा हैं। ये पृथ्वी का राज्य लेकर क्या करूंगा? समर्पित कर दिया। ऐसा सबको दिया महाराज। इसके बाद महाराज ने वस्त्र, अलंकार, द्रव्यादि का विभाजन किया, वितरित किया। और आपके चरणों में निवेदन करूं, सब कुछ तो दे दिया, अब महाराज के पास कुछ नहीं है। एक निर्धन गरीब ब्राह्मण कहीं से सबसे बाद में आया। देखिए भगवान की कृपा, देखिए दशरथ महाराज को जानने की कुंजी महर्षि वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि जिस समय यज्ञ का शुभारंभ, यज्ञ का समापन हुआ, सारे ब्राह्मण संतुष्ट हो गए, सब चले गए, तो एक निर्धन ब्राह्मण कहीं से दौड़ता हुआ आया। महाराज मुझको कुछ नहीं मिला है, मेरे पास कुछ नहीं। थोड़ी देर के लिए महाराज को बड़ी चिंता हुई, 2 सेकंड के लिए, क्या दें। और जब ही ब्राह्मण की आवाज सुनी, महाराज इधर उधर देखे, बढ़िया सुंदर स्वर्ण कंगन पहने हुए थे, हाथों का निकाल करके उस ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न हो गया और आशीर्वाद देता हुआ, महाराज आप पुत्रवान हो, आप आयुष्मान हो, ये कह करके वो चला गया। श्री महर्षि वाल्मीकि जी की सशक्त लेखनी ये इंगित कर रही है कि जो उदार होता है, उदार का अर्थ होता है अपने सामर्थ्य से अधिक दे देना, अपने सामर्थ्य से अधिक दे देना। यद्यप महाराज के यहां तो अपार धन संपदा है, दशरथ धन सुनि धन दल जाही, और इतना दिया महाराज के रिक्त हो गए। जो अश्वमेध यज्ञ में दान की सामग्रियां थी, वही सब सामग्रियां समाप्त हो गई। अंत में महाराज का जो आभूषण रूप था वो महाराज ने दे दिया। बड़े प्रसन्न हुए। अश्वमेध यज्ञ समाप्त हो गया। जब अश्वमेध यज्ञ समाप्त हुआ, ऋषि श्रृंग महाराज बड़े प्रसन्न हुए। आज वाल्मीकि जी कह रहे हैं कि धन्य हो चक्रवर्ती सम्राट, आप जैसा चक्रवर्ती सम्राट ही अश्वमेध यज्ञ कर सकता है। 133 अश्वमेध यज्ञ करने वाले श्रीमान भरत जी थे, दुष्यंत पुत्र शकुंतला के पुत्र श्रीमान भरत जी। सम्राट भरत ने गंगोत्री से लेकर के प्रयाग तक, जमुनोत्री से लेकर के प्रयाग तक, गंगोत्री से गंगा सागर पर्यंत 133 अश्वमेध यज्ञ किया था। बड़े बड़े महाराजाओं के द्वारा ये अश्वमेध यज्ञ दुष्प्राप है, उनको ये सौभाग्य नहीं मिलता है, लेकिन चक्रवर्ती सम्राट को यह सौभाग्य प्राप्त हो गया। भवानेव महीम कृत्स्ना में को रक्षितुमर्हति, न भूम्या कार्यमस्माकं नहीं सकता स्म पालने। और रता स्वाध्याय करणे वयं नित्यं हि भूमिप, और निष्क्रियं किंचु देहे देवेह प्रयच्छतु भवानिति। और उस यज्ञ के द्वारा जो ब्राह्मणों को प्रसाद के रूप में धरा प्राप्त हुई, उन ब्राह्मणों ने महाराज को समर्पित कर दिया। ये इतनी बड़ी कृपा। तो कहने का भाव है कि यह महाराज पापापहम स्वर्णयनम दुस्तरम पार्थिवर्ष भई। वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि यह पापापहम स्वर्णयनम दुस्तरम पार्थिवर्ष भई। यह अश्वमेध यज्ञ जो है 3 विशेषता दे रहे हैं। पापापहम, दूसरी विशेषता है स्वर्णयनम,
और तीसरी विशेषता है दुस्तरम पार्थिवर्षभैः, यानी यह पुत्रोत्पत्ति में बाधक जो दोष हैं उन दोषों को समाप्त करता हुआ पुत्रोत्पत्ति में सहायक हुआ। अंतरायभूत पुत्रोत्पत्ति में अंतरायभूत जितने भी पाप हैं, दुष्कर्मजन्य कर्मों का जो परिणाम है, अशुभ है, अशुभता है, वो सारे के सारे समाप्त होने वाले हैं। महाराज ये पुत्रोत्पत्ति में किम बहुना श्री राम प्राप्ति हेतु में जो अंतरायभूत विघ्न हैं, उन समस्त दोषों को, विघ्नों को, पापों को, दुष्परिणामों को नष्ट करता हुआ ये राम प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में परम सहायक है। इसलिए इसका नाम है पापापहम। पापापहम पापम पुत्रोत्पत्ति प्रतिबंधक दुरितम अपहंतीति पापापहम। किम वा स्वनित्य पुत्र वियोग अंतरायभूतम पापापहम इदम अश्वमेधम। जो नित्य प्रतिदिन पुत्र प्राप्ति में विघ्न दिखाई पड़ रहा था, कष्ट दिखाई पड़ रहा था, उन समस्त विघ्नों को, कष्टों को नष्ट करता हुआ यह अश्वमेध यज्ञ श्री राम प्राप्ति में, पुत्र प्राप्ति में परम सहायक हो। ये पापापहम, ये स्वरनयनम है। स्वरनयनम कहने का मतलब है कि यह महाराज प्राकृत प्राणियों को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। प्राकृतिक प्राणियों को, साधारण प्राणियों को भी स्वर्ग प्राप्त कराने वाला। प्राकृत जनानाम स्वर्ग प्रापकम, प्राकृत जनानाम, साधारण जनानाम, मानवानाम स्वर्ग प्रापकम। किम बहुना, पुत्र के रूप में प्राप्त होकर के स्वयं चक्रवर्ती सम्राट को स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला ये महाराज। पुत्र प्रापण द्वारा, पुत्र प्रापण द्वारा महाराज दशरथाय स्वर्ग प्राप्ति हेतु स्वर्ण। यह वो अश्वमेध यज्ञ है। यह पार्थिवर्षभैः, बड़े बड़े पार्थिवेश्वरों के लिए, श्रीमंतों के लिए, चक्रवर्तियों के लिए अश्वमेध यज्ञ उस समय दुर्लभ था। आज की तो बात ही अलग है। उस समय यह अश्वमेध यज्ञ दुर्लभ था बड़े बड़े राजर्षियों के लिए। पार्थिवर्षभैः श्रीमंतैः चक्रवर्ती अनंत अनंत सम्राटों के लिए यह अश्वमेध यज्ञ दुर्लभ था। इसलिए महाराज कह रहे हैं, श्रीमद् वाल्मीकि जी महाराज, कि पापापहम स्वर्नयनम दुस्तरम पार्थिवर्षभैः। पार्थिवर्षभैः खंडमंडलेश्वर श्रेष्ठैः इदम अश्वमेध यज्ञम दुस्तरम दुष्प्रापकम। अखंड मंडलेश्वर